अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है वो हार्डवेयर होता है, पीस ऑफ हार्डवेयर होता है। ठीक है, आपने अपने घर में कम्युनिकेशन डिवाइसेस देखी होंगी, लगी होंगी डेफिनेटली। आपके घर में वाईफाई जो लगा है वो कम्युनिकेशन डिवाइस है। ठीक है जी। आपके घर में जो वाईफाई राउटर है वो कम्युनिकेशन डिवाइस है। इस तरह जो पुराने जो जिन लोगों को पता है, पहले जो है वाईफाई की जगह जो है हम लोग कम्युनिकेशन डिवाइस जो यूज़ करते थे, ठीक है, वो डायल अप मोडेम्स थे। ठीक है, अगर हमें इंटरनेट चाहिए, ठीक है, तो हम वाईफाई राउटर की जगह जो है पहले क्या यूज़ करते थे, डायल अप मोडेम्स। वो भी पीस ऑफ हार्डवेयर होता था, लेकिन चूंकि आपने शायद अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा, लेकिन हमारी टाइम में जब हम थे छोटे तो हम जो है मोडेम्स को यूज़ करते थे। तो पहले तो सारा कुछ देखते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं, कैसे दिखती कैसे हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस में पहले मैं जो है आपको मोडेम दिखा देता हूँ कि मोडेम कैसा होता है जी। ये पुराने वक्त में ना डायल अप मोडेम, ठीक है, मैं डायल अप मोडेम, नॉट सिंपल मोडेम, डायल अप मोडेम, ओके फाइन। डायल अप मोडेम पुराने वक्तों में ना इस तरह के मोडेम्स होते थे जो लोगों के घरों में लगे होते थे। इस तरह ये बेसिकली लोग इस तरह के मोडेम, जो अगर आपको याद हो इंटरनेट कैफ़ेज होते थे, उनमें इस तरह के एक्सटर्नल मोडेम्स लगे होते थे। घरों में लोग इस तरह के एक्सटर्नल मोडेम नहीं लगाते थे क्योंकि एक्सपेंसिव होते थे उस वक्त। ठीक है ना, ये इस तरह के मोडेम्स लगे होते थे। ठीक है, इंटरनेट कैफ़े में लोग लगा लेते थे। तो जिस तरह आपके घर में जो है इस तरह वाईफाई है ना, वाईफाई राउटर है, तो उसकी जगह ये डायल अप मोडेम लगते थे इस तरह के। ठीक है, लेकिन ये वायरलेस नहीं होते थे, ये वायर्ड होते थे। वाईफाई तो आपको पता है तो वायरलेस होता है, तो उस ज़माने में वायरलेस नहीं होता था, तारों के ज़रिए हम कनेक्ट करते थे। तो इस तरह के जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक्सटर्नल मोडेम्स है, ये डायल अप मोडेम्स होते थे जो इंटरनेट कैफ़ेज़ के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स लोग होते हैं, लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, पैसे दे के, तो वहाँ पे ये होते थे। ठीक है, घरों में ये नहीं होते थे। ठीक है मेरे टाइम में जब मैं था तो घर में नहीं होते थे क्योंकि और डायल अप मोडेम इसको कहते हैं कार्ड। ठीक है, तो घरों में जो है ना, जो लोगों के पास कंप्यूटर होते थे ना, उनमें ये कार्ड लगा होता था इस तरह डायल अप, ये मोडेम का कार्ड लगा होता था। ठीक है, ये इनकी वो स्लॉट्स के अंदर लग जाता था। मैं आपको बता देता हूँ, शायद अगर मिल जाए डायल अप मोडेम कार्ड ऑन मदरबोर्ड जी। तो ये हम वन ऑफ द PCI स्लॉट्स जो है वहाँ पे डायल अप मोडेम को डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह देखिए ये कंप्यूटर को उसने ओपन किया और डायल अप मोडेम जो है ये लगा रहा है। तो इस तरह लोगों के जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे ना, उस वक्त तो लैपटॉप बहुत कम लोगों के पास होते थे। ठीक है, सब लोगों के पास डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे, तो उनकी केसिंग खोल के ना उनके अंदर हम इस तरह के कार्ड लगाते थे। ठीक है, तो ये जो कार्ड्स मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पे, ये वाला कार्ड, इस तरह के कार्ड जो है हम लगाते थे अपने कंप्यूटर की केसिंग खोल के उसके अंदर लगाते थे। और फिर हम क्या करते थे कि ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड के साथ हम टेलीफोन की तार लगाते थे। यहाँ पे हम आपकी जो टेलीफोन में तार नहीं है, आपने तार देखी हुई टेलीफोन की वायर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल में जाते हैं, टेलीफोन टेलीफोन फोन वायर, अच्छा टेलीफोन स्पेलिंग भी गलत है क्या, अच्छा एनीवेज, टेलीफोन वायर कनेक्टर कनेक्टर टेलीफोन वायर कनेक्टर जी। तो ये जो कनेक्टर आपने घर में देखे होंगे, ठीक है, इस तरह कनेक्टर आपने घर में देखे होंगे, आपके जो है वो टेलीफोन के अंदर जाते हैं। ठीक है, इनमें से एक कनेक्टर आपके टेलीफोन में जाता है इस तरह। ये आपने देखे हैं, मैंने सब ने देखे हैं। ठीक है, तो ये जो कनेक्टर है ना, ये इस तरह होता था कि आपके ये जो तार होती थी ना, आपने टेलीफोन से निकाल के ना अपने उसमें लगाते थे, कंप्यूटर में जाके लगाते थे। ठीक है, तो कहाँ गया इसमें जाके टेलीफोन की तार लगती थी। ठीक है, और ये जो कार्ड है कहाँ लगा होता था, आपके कंप्यूटर की PCI की स्लॉट्स के अंदर लगा होता था। PCI की स्लॉट नहीं थी, वाइट कलर की स्लॉट्स होती है, उनके अंदर लगा होता था। ठीक है, ये जहाँ इस तस्वीर में देखें, ये सारी ये PCI स्लॉट्स है, इसमें ये मोडेम लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए लिखे हुए मोडेम कार्ड। ठीक है, तो ये इस तरह होता था। ठीक है, तो लोग अपने टेलीफोन की तार इसके अंदर मोडेम के अंदर लगाते थे, ये कार्ड होता था, मोडेम का कार्ड होता था। ठीक है, इस तरह आपके कंप्यूटर में आजकल लैन इंटरनेट लैन का कार्ड है। ठीक है ना, ये देखें, ये लैन का कार्ड है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये टेलीफोन, ये देखिए टेलीफोन का कनेक्टर भी इसमें लगा हुआ है। ओके, एनीवेज, जब ये लग जाता था उसमें, तो फिर आप जो है टेलीफोन जो है बिज़ी हो जाता था, क्योंकि आपका जो है वो इंटरनेट पर आपका उसमें से हम कनेक्ट करते थे, तो टेलीफोन जो है कोई आपको कॉल नहीं कर सकता था, आपका टेलीफोन बिज़ी हो जाता था। तो अब हम जो है वापस अपने जो है वो उसमें आते हैं, पीछे ज़रा बैक करते हैं। हाँ,
ये और पीछे हो जाते हैं, जहाँ पे मैंने डायल अप मोडेम, चलिए यहाँ पे डायल अप मोडेम्स वर्किंग, ठीक है ना, वर्किंग लिखता हूँ तो वो शायद डायल अप मोडेम, मुझे कोई तस्वीर नज़र आ जाए यहाँ पे, आपकी किताब में तो बनी हुई है लेकिन मैं यहाँ से खुद ड्रॉ करने में इतना मुझे ड्राइंग नहीं आती इतनी अच्छी। डायल अप मोडेम कम्युनिकेशन डिवाइस, डायल अप मोडेम कनेक्शन कर लें, चले हाँ ये आ गया, चले जी ओके। तो अब ये देखें कि आपके पास अभी पिक्चर बहुत छोटी है मेरे पास, दैट्स रियली स्मॉल। इससे पहले मेरे पास एक अच्छी पिक्चर आई थी लेकिन अब वो ब्लर है, वो नहीं आई। डायल अप मोडेम कनेक्शन, तो बहरहाल ये आपका जो ये तो एक्सटर्नल मोडेम है, ये इंटरनेट कैफ़ेज़ में लगे होते हैं, घरों में ये नहीं होता था। घरों में आपको बताया मैंने कंप्यूटर के अंदर ऐसा कार्ड लगा होता था और टेलीफोन की तार आती थी। तो टेलीफोन की तार आपको पता है वो तो एनालॉग है, टेलीफोन की तार क्या है, वो तो एनालॉग है, ठीक है। उसमें आप आवाज़ भेजते हैं, ठीक है ना, अब उसकी वो यूज़ होती है आपकी वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे चलिए जी हम एक्सटर्नल मोडेम को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोडेम के अंदर आपकी तार आएगी, इस तरह के मोडेम मैंने बताया कि ये इंटरनेट कैफ़े में होते हैं, और वहाँ से फिर ये तार जो है आपकी टेलीफोन की तार जो बिछी हुई है पूरे सिटी के अंदर, ठीक है, वहाँ से फिर वो तार जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती थी, ISP जिस तरह PTCL है इसके पास जाती थी, ठीक है। और PTCL फिर बाकी जितने भी कंप्यूटर्स इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते थे उनके साथ वो उन किसी के साथ भी अगर आपने कोई भी वेबसाइट आपने खोलनी होती थी तो आप उसको खोल लेते थे, क्योंकि PTCL तमाम के तमाम जो कंप्यूटर्स है जिनके ऊपर वेबसाइट चली थी उनसे कनेक्ट होता है, ठीक है। तो डायल अप मोडेम जो है इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी 56 किलो बिट्स पर सेकेंड थी। 56 किलो बिट्स पर सेकेंड का मतलब है कि ये एक सेकेंड में 56,000 बिट्स सेंड कर सकता था, ठीक है, मोडेम जो कार्ड मैंने आपको बताया, या एक्सटर्नल मोडेम, ठीक है, दोनों। और इसको फिर रिप्लेस किया DSL ने, ठीक है जी। तो DSL जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी है, आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, आप अपने घरों में DSL यूज़ कर रहे हैं, तो इसको उसने रिप्लेस कर दिया था। अब बात यह है कि जो आपका कंप्यूटर है जनाब, ये है डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। आपका जो कंप्यूटर है वो किस पे काम करता है, डिजिटल सिग्नल्स पे काम करता है। तो जी फाइनली जिससे मैं डर रहा था वो मुझे करना पड़ रहा है ड्राइंग। तो जी आपका जो ये कंप्यूटर है, आप देखें ये जो कंप्यूटर है, ठीक है जी, कंप्यूटर के अंदर बेसिकली मोडेम लगाते थे, और वो मोडेम जो है, चले मैं बाहर मोडेम ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया दो टाइप के मोडेम होते थे, एक आप कार्ड की सूरत में लगा सकते थे और एक एक्सटर्नल मोडेम होता था। लेकिन घरों में मैं आपको बताऊं, घरों के अंदर हम लोग जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर वो कार्ड लगाते थे मोडेम का, ठीक है, तो वो सीधे टेलीफोन की तार वहाँ आ जाती थी। तो यहाँ इस केस में मोडेम में एक्सटर्नल मोडेम बना रहा हूँ, लेकिन बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और कंप्यूटर बना रहा हूँ, ये दूसरा कंप्यूटर हो गया। अब बात ये कि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है, कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस है, ठीक है, वो डिजिटल सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है, और वो स्क्वायर वेव्स जनरेट करता है ऐसे, ओके फाइन। और जो मोडेम टेलीफोन की जो तार है, ये टेलीफोन की तार है, ये सारी टेलीफोन की तार है, टेलीफोन की तार है। टेलीफोन की तार जो है वो एनालॉग है, आपको बताया था कि नेचर में हर चीज़ एनालॉग होती है, और एनालॉग जो है, एनालॉग सिग्नल हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी में कभी स्टोर ही नहीं कर सकते, क्योंकि एनालॉग सिग्नल के अंदर जो है मैंने बताया था हर पॉइंट पे आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल रही होती है। तो आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, और आपकी मेमोरी जो होती है, रैम होती है, वो इनफाइनाइट नहीं होती, वो लिमिटेड होती है, वो GBs में होती है। पुराने ज़माने में तो GBs का दौर नहीं था, वहाँ उस वक्त 500 MB 256 MB रैम होती थी, लेकिन बाहर फिर भी जितने GB भी आप कर ले तो इनफाइनाइट रैम तो हम नहीं बना सकते, और एनालॉग सिग्नल जो है वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट जो है स्टोरेज लेता है। तो फिर आप अगर जो कंप्यूटर है वो कैसे टेलीफोन की तार के ऊपर जो कि जिसके ऊपर एनालॉग सिग्नल जाता है, अब वॉइस का सिग्नल जाता है, उसके ऊपर कैसे आप जो है डिजिटल डाटा को सेंड करते थे, तो ये काम मोडेम करता था। मोडेम आपके कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल लेता था, जो आपका रिक्वेस्ट होती थी, या आप कोई डाटा अपलोड करना चाहते हैं, कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, तो मोडेम क्या करता था, उस वक्त शायद यूट्यूब था भी नहीं। अच्छा, बहरहाल अगर आप इंटरनेट पर कोई फाइल अपलोड करते हैं तो मोडेम क्या करता है, आपकी डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करता है, किस में, एनालॉग में। तो वो एनालॉग में ऐसे कन्वर्ट करता है, और टेलीफोन की तार के ऊपर जो आपका डिजिटल डाटा होता है वो एनालॉग फॉर्म में, ठीक है, यानी कन्वर्ट हो जाता है एनालॉग में, और वो ट्रेवल करता है, ठीक है। और जिस भी कंप्यूटर के ऊपर आप फाइल अपलोड कर रहे हैं वो कंप्यूटर भी मोडेम के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, तो यही बात है, क्योंकि पुराना दौर है, तो वो आपके एनालॉग सिग्नल को उठाता है,
ठीक है, इस सिग्नल को लेगा और उसको वापस